नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। रेलवे की तैयारी हेतु मैंने शारदा पब्लिकेशन SD यादव की बुक्स से सबसे पहले परसेंटेज टॉपिक उठाया है और इसमें हम 85 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि हम इसके सभी क्वेश्चन कर लेते, देखिए मैं खुद रेलवे में सिलेक्टेड हूँ और मैंने इसी बुक को किया है, तो मैं भी इसी बुक को सजेस्ट करूँगा। और इसको मैं ये नहीं कहता आपके लिए केवल यहीं पर आपको रुकना है। इनको करने के बाद, इन प्रश्नों को करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करके उसमें आपको चेक करना है कि आपका लेवल कितना बढ़ गया है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से आप बहुत अच्छे से किसी भी टॉपिक और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो हम देखिए 86वां प्रश्न देखते हैं। यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, 120 एक संख्या का 20% है, मतलब कोई संख्या यदि मान लीजिए वो x है तो उसका 20% की भिन्न होती है 1/5, मतलब यदि उसका 5वां भाग क्या है 120 है, ठीक है। तो पहले हम x निकालेंगे, कितना आ जाएगा, मतलब वो संख्या निकालेंगे। x बराबर 12 का गुणा करेंगे, 5 में 12 पंचे 60 और ये 0 का 0, मतलब वो संख्या क्या है आपकी 600 है, ठीक है। अब इस 600 का आपको कितना निकालना है, देखिए 120%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 600 का 120% आपको निकालना है, बटे में हम 100 कर देंगे, एक 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 12 पंचे 60, 12 छः 72, ये 72 और ये 0 का 0, मतलब वो कितना हो जाएगा 720। उसी संख्या का 120% कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 87वें प्रश्न की, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें हम देखते हैं कि एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तब वह संख्या क्या है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न हुआ। किसी संख्या का ध्यान देना है, यदि वो संख्या x है तो उसका 13% मतलब 13/100, यदि उसका 13% निकालें तो वह क्या हो जाएगा, उसी संख्या मतलब x का कितने प्रतिशत, 5%, 5% मतलब 5/100। इस संख्या से कितना अधिक है, ये वाली जो संख्या इससे कितनी अधिक है, 16 ज़्यादा है। मतलब ये हुआ कि इसमें हमें इस दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 16 और ऐड करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखिए, एक संख्या का 13%, मान लीजिए वो संख्या x है तो उसका 13/100, उसी संख्या मतलब x का कितना 5% मतलब 5/100 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, तो ये हमने 16 प्लस कर दिया। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखो इसका हम यहाँ LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जैसे ही हम LCM लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 13, इसको देखते हैं 13x/100 बराबर, इसको देखिए एल से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5x धन 1600, 100 का यहाँ गुणा हो जाएगा 1600/100, ये 100 से ये 100 क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, यही हम सामने करते जाते हैं, 13x में से क्या हो जाएंगे, 5x घट जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा 1600। ये अब यहाँ हम कर लेते हैं, कितना आता है आपका, ये हमारा आ गया। देखिए 13 में से हमने 5 माइनस किए तो कितना आ जाएंगे 8, ठीक है। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा 1600, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो x का मान कितना आया 200, हमारी x की वैल्यू आ गई 200, वह संख्या 200 है। तब उन्होंने कहा वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 200 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें हमें एक बात और देख सकते हैं, देखिए अब क्या हो सकता था, यहाँ पर हम एक तरीका और समझ लेते हैं।
उन्होंने कहा था कि कोई संख्या है, किसी संख्या का 13% और उसी संख्या का 5%। तो इन दोनों में अंतर देखना। संख्या तो वही है, ये कब कर सकते हैं, जब संख्या एक ही हो। तो कितने का अंतर आ रहा है, ये आ रहा है 8% का। कितने प्रतिशत का अंतर है, 8% का। और ये कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत का अंतर है, कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो 8 की वैल्यू कितनी है, 16। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो 1% बराबर कितना आ गया, 2। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 200। मतलब वो संख्या क्या है, क्योंकि हर संख्या अपने आप में कितने परसेंट रहती है, 100%। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 200। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, यदि कोई दूसरा आपके पास तरीका है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका स्वागत है। अगला हमारा प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि एक संख्या में 10% की कमी कर दी जाए। ध्यान दीजिए, हर संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो यदि उसको 10% कम कर दिया जाए तो हमारे अनुसार तो वो 90% संख्या बची। और ये कह रहे हैं उस प्रश्न में कि वह कितनी हो जाती है, 54 हो जाती है। मतलब 90% बराबर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो हमारा 1% कितना होगा, तो हमारा यहाँ आप देख लीजिए 1% हो जाएगा। इसका पक्षांतर गुणा में है तो भट्टी में हो जाएगी। तो 54/100, सॉरी 54/90, ये 90 थी। 54/90 ये हमारा क्या हो जाएगा, जो 54/90 आया है ये कहाँ से आया है भाई, इसका पक्षांतर किया तो 54/90 आ गई, 1%। लेकिन हर संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो यहाँ देख लेते हैं 100% बराबर, 100% बराबर 54/90 गुणित 100। एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे, 9 एकम 9, 9 छः 54। तो कितना आ गई वो संख्या, 60 आ जाएगी। वो संख्या है 60। अब आप देखिए यहाँ पर कोई संख्या 60 है और बोल रहे हैं कि इस उसी संख्या को 72 करने पर, ये 60 से 72 करने पर कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा हो रहा, ध्यान दीजिए, ये हो रहा ज़्यादा 12। किस पर, 60 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20%। 20% हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगी, 72 के बराबर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कोई संख्या मान लीजिए वो है x, तो x का कितने प्रतिशत, 60% है। देखिए 60 की भिन्न होती है 1/5, तो ये हो जाएगी, सॉरी 20 की होती है 1/5, तो 60 की हो जाएगी 3/5। ठीक है, या इसको हम 60/100 लिखेंगे तो काटना पड़ेगा, तो वही यही आएगा। तो क्या हो जाएगा, x का 3/5 जो है ये बराबर होगा किसी y के कितने, 52% घटा दिया जाए, उसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या जो है तो वो क्या हो जाएगी, 52% रह जाती। मतलब वो जो संख्या y है वो 52% घटकर अपना 52% रहेगी। मतलब कितना ये घटाया आपने, ये हमें ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, x का 3/5 पर 3/5 बराबर y का क्या हो जाएगा। देखिए एक घट रहा है तो क्या आ जाएगा, 52% रहेगी। मतलब 52% घटेगी तो कितना बचेगा, ये 48 बचा, 48/100। 48% तो घटा होगा इसमें, जब ये इतनी बची है तो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे तो कितने से काट देंगे, 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये 12/25 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको, देखिए ये कितना हो जाएगा, 3x/5 बराबर 12/25 काट देंगे। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 5 एकम 5, 5 25। तो हमें निकालना अनुपात है x/y। तो ये y को इधर भेज दिया तो ऊपर क्या बचा, 4/5। तो यही है x अनुपात y बराबर 4
अनुपात 5, ये आंसर। ठीक है, हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है या हो तो वह संख्या क्या है। चलिए देखिए, इसमें दो संख्याओं की बात की गई है। पहली संख्या मान लीजिए x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी y। ठीक है, तो इन्होंने कहा पहली संख्या हमने ले ली x। पहली संख्या जो x है उसको 25% से गुणा किया। गुणा करने पर जब 25% से गुणा करेंगे, नहीं सॉरी, ये बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए ये नहीं इसमें लेना है, सॉरी। यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, कोई संख्या है 25% मतलब 1/4, तो 1/4 से गुणा किया तो हो जाएगा x/4 हो जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं गुणा करने पर संख्या जो है, संख्या क्या थी x थी, उस संख्या से कितनी हो जाएगी 200% अधिक। जो ये संख्या है x का कितने प्रतिशत 200%। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x/4 बराबर ये 2x और ये तो टोटल हो जाएंगे 3x/a। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे क्या कहा गया था, किसी संख्या को, तो यहाँ देखिए कोई संख्या नहीं लिख पाए थे, किसी संख्या को उसके 25% 1/4 से गुणा करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा x वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा x वर्ग, तो ये वर्ग से 1 काट देंगे तो, और इसका करेंगे यहाँ पर गुणा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x बचा केवल, और 3 चौके 12, तो x का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगी। तो वह संख्या क्या हो जाएगी 12, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको 91 क्वेश्चन से लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।